हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट सेकंड का सेकंड सब टॉपिक। तो पिछले वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट सेकंड का सेकंड सब टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेकंड सब टॉपिक है हमारा फ्रीडम फाइटर्स, जो कि मेन फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे इंडिया के, उनके बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकंड सब टॉपिक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक पर्सन या दो पर्सन ने नहीं फॉट किया था, एक या दो पर्सन नहीं लड़ा था इंडिया की फ्रीडम के लिए, बट ये एक मूवमेंट थी जो कैरिड की गई थी थाउजेंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स ने। जो ब्रेव हार्ट्स, जो बहादुरी वाले हार्ट्स थे, थाउजेंड मतलब थाउजेंड से भी ज़्यादा लोग जो थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैरी किया था, ना कि सिर्फ एक या दो बंदे ने इस मूवमेंट को कैरी किया था। आई होप इतना समझ आ गया। अब देखो, आज हम समझने वाले हैं चार हीरोज़ के बारे में जो मेन हमारे सिलेबस में हैं। सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में, देन भगत सिंह के बारे में, देन चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, देन सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने अपनी लाइफ्स को ना डेडिकेट कर दिया नेशन के लिए। जिन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ्स को डेडिकेट कर दिया नेशन के लिए। तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो एक या दो पर्सन ने नहीं वोट किया था, बल्कि थाउजेंड ब्रेव हार्ट्स ने इसको वोट किया था इंडिया की फ्रीडम के लिए। और आज हम चार हीरोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए बारी बारी डिस्कस करते हैं चार हीरोज़ के बारे में। सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे फ्रीडम स्ट्रगल हीरोज़ का। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारा ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल में क्या था, एक्सप्लॉयटेशन होती थी लोगों की, इनजस्टिस होता था, किसी को जस्टिस प्रोवाइड नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश रूल का ना एक पीक पॉइंट आ गया ना, कि जहाँ पे इनजस्टिस ही हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है, तो लोगों को लगा कि हमें बोलना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, ट्राइबल रेजिस्टेंस आई। ट्राइबल रेजिस्टेंस क्या, ट्राइबल लोगों ने इस ब्रिटिश मूवमेंट के, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई, और इसके लीडर थे हमारे बिरसा मुंडा। इसके लीडर कौन थे, बिरसा मुंडा, जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद आया हमारा, जब ट्राइबल रेजिस्टेंस, जब बोला जाता है ना कि एक स्टेप लेते हैं हम किसी जर्नी के लिए, तो ऑटोमेटिकली आने वाले स्टेप बन जाते हैं, तो उसी तरह इसमें हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आया हमारा, सेकेंड चीज़ आई हमारी यूथ रेवोल्यूशन एंड पैट्रियोटिज्म। यूथ रेवोल्यूशन यानी यूथ ने कुछ किया, यानी इंडिया के यूथ ने, इंडिया के नौजवानों ने कुछ किया। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना लाई। बोलते हैं ना पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। तो वो कौन थे, भगत सिंह, जिन्होंने यूथ रेवोल्यूशन लाई, यूथ को जगाया अपने इंडिया के। उसके बाद थर्ड आता है हमारा आर्म्ड रेजिस्टेंस। आर्म्ड रेजिस्टेंस में क्या है कि ये माना गया कि आप ब्रिटिशर्स को ना सिर्फ बातों से नहीं मना सकते, उनके लिए हथियार, उनके लिए वेपन्स, उनके लिए आर्म्स यूज़ करने ही पड़ेंगे आपको। सो दैट वाज चंद्रशेखर आज़ाद। ये किसने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है नेशनल आर्मी एंड ग्लोबल मूवमेंट। नेशनल आर्मी का कंसेप्ट, ग्लोबल मूवमेंट किसने लाई, सुभाष चंद्र बोस ने। तो हम इन चार हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ऐसे आपको क्रिस्पी पॉइंट्स पता चल गए होंगे। क्रिस्प के साथ ही हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमारे आगे राइज ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस, वो किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। यूथ रेवोल्यूशन किसने किया था, हमारे भगत सिंह ने किया था। उसके बाद आर्म्ड रेजिस्टेंस किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और उसके बाद नेशनल आर्मी का कंसेप्ट किसने लाया, सुभाष चंद्र बोस ने लाया। फ्लो चार्ट की मदद से इतना पता चल गया। अब आते हैं हमारे सबसे पहले हीरो बिरसा मुंडा की तरफ। बिरसा मुंडा को ना बोला जाता है कि ये ट्राइबल हीरो थे। ट्राइबल क्या होता है, ट्राइब्स में बोलते हैं ना, रहते थे जो जंगल वगैरह में रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल हीरो थे, और इनका माना जाता है यंग ट्राइबल लीडर थे। ये क्या थे, यंग ट्राइबल लीडर थे झारखंड से, जिन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अगेंस्ट फॉट किया, लड़े। और इन्होंने फॉरेस्ट, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, इनकी फॉरेस्ट लैंड को ले लिया था ट्राइबल पीपल से। जो ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट लैंड को, जो लैंड थी उनको ले लिया था ट्राइबल पीपल से। तो इसीलिए बिरसा मुंडा जो थे वो एक लीडर बन के आए झारखंड से, जिन्होंने इस मूवमेंट के खिलाफ, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। और इन्होंने स्टार्ट किया मुंडा रिबेलियन, जिसको बोला गया उलगुलान। क्या बोला गया, उलगुलान। और इन्होंने इंस्पायर किया अपनी कम्युनिटी को, कि आप अपने कल्चर को, आप अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करो, आप ऐसे झल्लों की तरह बैठे नहीं रहो, या फिर आप बोलना ही बंद ना करो, आप अपनी आवाज़ उठाओ, ताकि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे और कुछ ना कुछ उनके मन में आए।
इतना समझ आ गया। इससे क्या हुआ कि और भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इंस्पायर हुए, तो जैसे कि फार्मर्स वगैरह हो गए, तो उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट फॉट करना, लड़ाई करना शुरू कर दी। ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि ज़मींदार जो थे वो क्या करते थे, पीस स्मॉल स्मॉल फार्मर्स होते थे ना, उनके ऊपर हाई अमाउंट में टैक्स लगाते थे। अब देखो इतनी छोटी सी खेती हो रही है, छोटा सा गेहूँ उग रहा है, और उसके ऊपर ही आप इतना टैक्स लगा रहे हो, तो फार्मर्स अपना क्या खाएगा और आपको क्या टैक्स ही देता रहेगा क्या? वो था जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अब मुंडा का जो ट्राइब था ना, वो रिवॉल्टेड था एक स्लोगन के अंडर। वो स्लोगन क्या था? अबुआ दिशम अबुआ राज, कि हमारा लैंड हमारा रूल, हमारी लैंड हमारा रूल। तो इनका जो ट्राइब था ना, वो एक स्लोगन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। वो स्लोगन क्या था? अबुआ दिशुम अबुआ राज, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा लैंड और हमारा रूल। आज का अगर बात करें तो आज का जैसे कि आदिवासी राइट मूवमेंट्स होती हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैंपेन होते हैं, तो वो कैसे हुए? एक टाइम पे किसी ने स्टार्ट किया था ना, बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आज लोग जो हैं वो अपने प्रोटेक्शन कैंपेन्स लगाते हैं, मूवमेंट्स लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? एक टाइम पे किसी ने स्टेप लिया था, उसी तरह बिरसा मुंडा ने स्टेप लिया था। उसके बाद इनकी बर्थ एनिवर्सरी की बात करें, बर्थ एनिवर्सरी जो है इनकी कब है? 15 नवंबर, ठीक है। नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है, और इनका जो बर्थ है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है एज अ बिरसा मुंडा जयंती। और ये ट्राइबल का, आदिवासियों के प्राइड डे माना जाता है। प्राइड क्या होता है? गर्व वाला दिन, गर्व वाला महसूस वाला दिन जो है वो माना जाता है। कौन सा? 15 नवंबर। आई होप बिरसा मुंडा का आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पे आते हैं हम भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो 1907 से 1931 तक, ठीक है। इनका टैगलाइन क्या था? रेवोल्यूशनरी विद अ पेन एंड गन। इनको बोला जाता था कि एक रेवोल्यूशनरी थे पेन के साथ और गन के साथ। देखो कितना अच्छा कॉम्बो है कि पेन भी है और गन भी है। भगत सिंह जो थे वो बिलीव करते थे कि फ्रीडम जो है उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें क्या? करेज और क्लैरिटी। करेज और क्लैरिटी किसकी? थॉट की। ये थॉट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम एसएससी भी कर लेंगे, जीडी भी कर लेंगे, सीजीएल भी कर लेंगे, सीएचएसएल भी कर लेंगे, मतलब उनका एक पर्टिकुलर एम नहीं होता है। वो हो गया, क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट की। बट एक पर्सन है उसको पता है कि मुझे एसएससी सीजीएल करना है, सो दैट इज थॉट ऑफ क्लैरिटी। तो अकॉर्डिंग टू भगत सिंह क्या है कि फ्रीडम जो है उसको दो चीज़ें चाहिए। क्या दो चीज़ें? एक तो सबसे पहले करेज, कि आप जो चीज़ चाहते हो उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए करेज शो करना, उसके लिए अपना मोटिवेशन शो करना, उसके लिए अपना इंस्पिरेशन शो करना। और दूसरी चीज़ क्या है? आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आपका थॉट सिस्टम कैसा है, उसके उसमें क्लैरिटी कितनी है। वो जो थे भगत सिंह जो थे वो इन्फ्लुएंस थे कुछ आइडियाज़ थे। वो आइडियाज़ क्या थे? सबसे पहले आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी। क्या आइडिया था? आइडिया ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आइडिया था सोशलिज्म का, सोशलिज्म यानी सबके लिए वेलफेयर की भावना। उसके बाद था नेशनलिज्म, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना। इन्होंने ज्वाइन किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या ज्वाइन किया इन्होंने? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये फॉट भी किया इन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश क्रूएलिटी। ब्रिटिश क्रूएलिटी के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया? फॉट किया, ये लड़े। ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? भगत सिंह के बारे में। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करी और इन्होंने ब्रिटिश क्रूएलिटी के अगेंस्ट फॉट किया। आज 1929 में इन्होंने क्या किया? बॉम्ब थ्रो किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इन्होंने बॉम्ब इसलिए थ्रो नहीं किया था कि किसी को हार्म हो सके, किसी को ये हार्म पहुंचा सके, बट इन्होंने इसलिए थ्रो किया था कि जो डीफ हियर है, डीफ हियर यानी जो सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज़ को, कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, वो जो सुन नहीं पा रहे हैं उनको पता चले, उनके ईयर जो है वो खुले, उनके ईयर्स को, जो डीफ है हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, वो हमारी आवाज़ को सुन पाए इस बॉम्ब की वजह से। तो इसलिए इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो था बॉम्ब फेंका कि लोग जो हैं, जो लोग हमारी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, उनके डीफ ईयर है, उनके जो कान है वो बहरे हो गए हैं, वो सुन पाए कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। और इनका स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद। और बिरसा मुंडा का क्या था? कमेंट डाउन। क्या बताया मैंने अभी आपको स्लोगन, ठीक है। तो इनका स्लोगन क्या था भगत सिंह का? इनकलाब जिंदाबाद, जो सिंबल बना किसका? रेवोल्यूशन का, क्रांति का।
मॉडर्न के एग्जाम्पल की बात करें तो यूथ मूवमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में मुझे नहीं पता कि है, कुछ कॉलेजेस में एबीवीपी होता है, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और जो हायर अथॉरिटीज़ होती है ना, कॉलेज की प्रिंसिपल हो गया, एचओडीज हो गए, तो वो उनकी बात को सुनते हैं। तो एबीवीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट की, ठीक है, तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूथ मूवमेंट हो गया, तो वो आज भी इस स्लोगन को यूज़ करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, और भी किसके लिए, जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए, इक्वलिटी के लिए फाइट करने के लिए, कि उनको जस्टिस मिल सके, इक्वलिटी मिल सके, तो इसलिए वो भगत सिंह के स्लोगन का भी यूज़ करते हैं। और उनकी करेज जो है, उनके करेज से इंस्पायर, मतलब बहुत ज़्यादा यंग चेंज मेकर और एक्टिविस्ट जो हैं वो क्या हुए हैं, करेज से इंस्पायर हुए हैं। तो ये मॉडर्न एग्जाम्पल आ गई। उसके बाद अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। दो के बारे में हमने पढ़ लिया, बिरसा मुंडा के बारे में, भगत सिंह के बारे में, और अब बचे हमारे दो लीडर्स। दो सबसे पहले आते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन आते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका बर्थ होता है 1906 में और जिनकी डेथ होती है 1931 में। इनको टैगलाइन दी गई है कि ये वो मैन थे हु नेवर सरेंडर्ड। इन्होंने सरेंडर्ड नहीं किया, सरेंडर यानी इन्होंने हार नहीं मानी। आज़ाद जो थे ये मोस्ट फियरलेस रेवोल्यूशनरी थे, मोस्ट फियरलेस रेवोल्यूशनरी, यानी इनके अंदर डर नहीं था, और इन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी अलाइव, कभी भी जिंदा जो हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं लगेंगे, लाइक ब्रिटिशर्स कभी इनको जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और ये क्लोज कंपेनियन थे भगत सिंह के HSRA में। अब HSRA मैंने आपको अभी जस्ट भगत सिंह की एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया, अगर आपने अभी सुना है यू कैन कमेंट डाउन दिस HSRA की फुल फॉर्म क्या है। इससे आपका क्या होगा कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ ना, आप जब कमेंट करोगे ना तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और जब आप पेपर देने जाओगे ना आपके माइंड में होगा कि हाँ वो चीज़ मैंने पढ़ी थी, सो यू कैन राइट दैट इन योर पेपर, इन योर एग्जाम, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू आर राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये क्लोज कंपेनियन थे किसके? भगत सिंह के। किसकी वजह से? HSRA की वजह से, जो भगत सिंह ने भी ज्वाइन करी थी और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ज्वाइन करी थी। अब देखो, इन्होंने ककोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में पार्टिसिपेट किया। क्यों पार्टिसिपेट किया? कि जो फ्रीडम की एक्टिविटीज़ हैं उनमें फंड हो सके, उनमें पैसा आ सके। तो इन्होंने क्या किया? ककोरी ट्रेन रॉबरी की 1925 में। क्यों की रॉबरी? कि जो रॉबरी क्या, चोरी की, कि जो फ्रीडम एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड मिल सके। फ्रीडम एक्टिविटीज़, जो लोग जो है वो फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, तो उनको उनकी एक्टिविटीज़ को फंड मिल सके, ठीक है। 1931 में क्या था? पुलिस जो थी, वर्ड पार्क जो था वो सराउंडेड था पुलिस से, ठीक है। सराउंडेड था किससे? पुलिस से, जिसको आज आज़ाद पार्क बोलते हैं इलाहाबाद में। और उन्होंने अपने आप को वहाँ पे शूट कर लिया, अपने आप को गन से शूट कर लिया कि वो आज़ाद रहें। वो कभी भी उन्होंने बोला कि जिंदा मुझे ब्रिटिश नहीं पकड़ पाएंगे। सो ऐसा हुआ, उन्होंने अपने आप को खुद शॉट कर लिया। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में, जो नाउ जिसको हम बोलते हैं आज़ाद पार्क इलाहाबाद में। और इनका बर्थ 1906 में हुआ था और 1931 में इनकी डेथ हुई थी। अब मॉडर्न की अगर हम बात करें, मॉडर्न एग्जाम्पल की, इनका स्पिरिट जो है वो कैसे आज की जनरेशन में जो है वो लाइक करता है, तो इनका स्पिरिट जैसे कि सेल्फ सेक्रीफाइस हो गया। इन्होंने अपना क्या किया? सेल्फ सेक्रीफाइस किया। क्यों सेक्रीफाइस किया? तो देश के लिए किया ना। तो आज के सोल्जर्स को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि उस टाइम अपने देश के फ्रीडम के लिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो सोल्जर्स भी अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं। फियर को ख़त्म करना है, अपने अंदर फियरलेस इमोशन लाना है। पुलिस ऑफिसर्स हो गए जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए फाइट करते हैं, वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं किससे? चंद्रशेखर आज़ाद से। स्कूल्स, पार्क्स और रोड्स आज भी इंडिया में उनके नाम से जाने जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ऐसा होता है कि जब बंदा मर जाता है, बहुत ज़्यादा बंदे मर जाते हैं, तो उनका नाम किसी को नहीं याद रहता, बट कुछ ऐसे लोग अपना काम कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका नाम जो है वो अमर रहता है। तो इसलिए स्कूल, पार्क, रोड्स हो गए, वहाँ पे आज भी उनका नाम जो है वो डाला जाता है स्कूल के नाम पे। लाइक चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया। आज़ाद पार्क जैसे कि इलाहाबाद क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। सो आई होप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी आपको क्लियर हो गया। 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हमने मज़े से पढ़ लिया है। बिरसा मुंडा के बारे में, भगत सिंह के बारे में और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अब आते हैं हमारे लास्ट वन,
नॉट लीस्ट बट लास्ट, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, जिनका 1897 में बर्थ हुआ था और 1945 में डेथ हुई थी। ठीक है, ये टैगलाइन इनको दी गई है कि ये लीडर थे जिन्होंने फॉट किया था, जो लड़े थे बियॉन्ड बॉर्डर्स, बॉर्डर्स से परे। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बिलीव करते थे कि फ्रीडम जो है वो बेग नहीं की जा सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमें फ्रीडम दो, आप मांग रहे हो, इट मस्ट बी टेकन बाय फोर्स, इसको आपको फोर्स से लेना है, क्योंकि वो फ्रीडम आपकी खुद की है। आपको किसी से भीख नहीं मांगनी है फ्रीडम के लिए, बट क्या करना है, उसको आपको फोर्स से लेना है। और इन्होंने फॉर्म किया क्या, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको बोला गया INA, और इन्होंने फेमस स्लोगन दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्यों दिया, क्योंकि लोग जो है वो क्या करें, अपना सेल्फ जो है वो सेक्रीफाइस करें और उनको फ्रीडम मिल सके। तो इन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। इन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स INA 1943 में जो था वो फॉर्म किया था, किसकी मदद से, जापान की मदद से। देखो, इंडिया का बंदा जापान से मदद ले रहा है फ्रीडम मूवमेंट के लिए। तो इन्होंने क्या किया, INA आज़ाद हिंद फोर्स, जिसको इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी बोला गया, 1943 में फॉर्म किया, किसकी मदद से, जापान की मदद से। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। और इन्होंने स्लोगन दिया, जय हिंद एंड तुम मुझको खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो कि मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आई होप इतना ही क्लियर है। अब इनका विजन जो था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलाइट इंडिया। अब आज भी हम बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, हमें खुद का प्रोडक्ट बनाना है भारत में, जिससे हम दूसरे चाइना के प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करना है और कंट्रीज़ के प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। तो वो मिशन कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी से ही आया। उनका विजन था स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि आज हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत मिशन। इनकी लीडरशिप जो है, इससे इंस्पायर हुआ है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में डिफेंस सिस्टम आया, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ आई है। डिप्लोमेट्स क्या होते हैं, जो अपनी बोलने की शक्ति से बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो होते हैं डिप्लोमेट्स। तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और डिफेंस सिस्टम जो है वो इनकी इंस्पिरेशन से आया है, इनकी लीडरशिप की इंस्पिरेशन से आया है। आई होप आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी क्लियर हो गया, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। अब बस हम क्विक फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में इसका रिवीजन कर देंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा के बारे में हमने पढ़ा कि पीरियड इनका 1875 में बर्थ होता है, 1900 में डेथ होती है। मेजर मूवमेंट इन्होंने कौन सी की थी, मुंडा रेबिलियन, जिसको उल गुलान बोला गया है। इनका स्लोगन क्या था, अभू देशम अभुआ राज, कि हमारा देश है तो हमारा ही राज होगा, हमारा ही रूल होगा। और लिगेसी आज की बात करें तो ट्राइबल अपने राइट्स के लिए, इको जस्टिस के लिए जो है वो फॉट करते हैं। उनमें इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, अपने ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा से आई। अब उसके बाद सेकंड आगे हमारे सेकंड आगे हमारे भगत सिंह। भगत सिंह का बर्थ हुआ 1907 में और इनकी डेथ हुई है, कलर और कोई यूज़ कर लेते हैं, 1931 में। ठीक है, 1907 में भगत सिंह के बर्थ हुआ, 1931 में डेथ हुई है। और इन्होंने क्या किया था, मेन असेंबली बॉम्बिंग की थी। असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था कि जो डीफ लोग हैं, जो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, वो हमें सुन सके। और HSRA को ज्वाइन किया था। तो HSRA की फुल फॉर्म आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और इन्होंने स्लोगन दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। और इनकी लिगेसी क्या है, इनसे इंस्पायर हुए हैं हमारे यूथ, जो कि यूथ एक्टिविज्म करते हैं और जस्टिस मूवमेंट्स लाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जो बर्थ है वो हुआ है 1906 में और 1931 में इनकी डेथ हुई है, जो कि अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। और इन्होंने कोकोरी कॉन्स्पिरेसी लाई। कोकोरी कॉन्स्पिरेसी मतलब इन्होंने कोकोरी में रॉबरी करी। क्यों करी, कि फ्रीडम मूवमेंट्स को फंड कर सके। और इनका यही था मेन आइडिया कि हमें आज़ाद रहना है, आज़ाद फॉर एवर। ठीक है, और इनकी लेगेसी क्या है कि आज के लोगों के अंदर करेज आती है, सेक्रीफाइस कर सकते हैं नेशन के लिए। जैसे इन्होंने अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस किया था आज़ाद पार्क में, जिसको आज इलाहाबाद में है, जिसको हम आज़ाद पार्क बोलते हैं। तो आज के सोल्जर्स को इंस्पिरेशन मिलती है किससे, चंद्रशेखर आज़ाद से। उसके बाद आता है हमारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ है वो हुआ था 1897 में और 1945 में क्या हुई थी, डेथ हुई थी। और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जो थी वो फॉर्म की थी। कब की थी, यू कैन कमेंट डाउन दिस आंसर कि कब की थी, कौन से ईयर में की थी। और इनका स्लोगन था, जय हिंद, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इनका जो लिगेसी है वो क्या है कि आज लोगों के अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना आती है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो कि मोदी जी ने भी स्टार्ट किया
आत्मनिर्भर मिशन कि हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है, वो कहाँ से इंस्पिरेशन, कहाँ से लेगेसी आई है, सुभाष चंद्र बोस से आई है। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब लास्ट में आते हैं हम कंक्लूजन पे। तो ये जो हीरोज़ हैं ना, इन्होंने बस इसलिए फ़ाइट नहीं किया कि वो ब्रिटिशर से फ़ाइट कर रहे हैं, बट इन्होंने अपने डर से फ़ाइट किया, अपनी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए फ़ाइट किया, अपने इनजस्टिस को दूर करने के लिए फ़ाइट किया। इन्होंने बस ऐसे फ़ाइट नहीं किया कि हम ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, बट इन्होंने फ़ाइट किया अपने फियर को, अपनी इनइक्वालिटी को, अपने इनजस्टिस को। और उनकी स्टोरीज हमें टीच करती है कि जो ट्रू फ्रीडम है ना, जो सही आज़ादी है ना, वो कहाँ पे लाई करती है? करेज में, यूनिटी में और सेल्फ रिस्पेक्ट में। कहाँ पे लाई करती है? करेज में, यूनिटी में और सेल्फ रिस्पेक्ट में। और इनकी लेगेसी जो है वो आज भी हर इंडियन के हार्ट में लाई करती है। इनकी जो लेगेसी है आज भी हर इंडियन का जो हार्ट है ना, उसमें पॉप होता है कि दैट्स, हाँ, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाई है, आज हम राहत की सांस ले पा रहे हैं तो उनकी वजह से ले पा रहे हैं। तो इनकी लेगेसी जो है वो आज भी हर इंडियन हार्ट में जो है वो लाई करती है। तो फ्रीडम हमें दी नहीं गई थी। अगर हम बोले ना फ्रीडम हमें दी गई थी, नो, फ्रीडम वॉज नॉट गिवन टू अस, बट ये अर्न की गई है, कमाई गई है सेक्रीफाइसेस करके। जो हमारे हीरोज हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा है, भगत सिंह है, आज़ाद और बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी सेक्रीफाइस की वजह से हमें फ्रीडम जो है इन्होंने अर्न की है, ना कि हमें फ्रीडम जो है वो दी गई है। इन्होंने क्या की है? अर्न की है। सो आज हमने क्या पढ़ा? हमने 4 हीरोज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, देन हमने फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ा। हम 4 हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने बिरसा मुंडा के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा। फिर हमने टेबल फॉर्मेट में इसको कंक्लूड किया और लास्ट में हमने दिया कंक्लूजन। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु वर स्टडिंग दिस टॉपिक, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड share our channel for more updates. And also, if you want to study whole understanding India, you can find whole playlist on our channel for this. Thank you.